शांति। आज 16 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। बाबा कहते बच्चों ने गीत का अर्थ तो बहुत अच्छे से समझा है। बाबा प्यार का सागर है तो बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। बाबा कहते तुम बच्चों को आपस में बहुत खीरखंड होकर के रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। लून पानी कैसे बनते? तो बाबा कहते जब देह अभिमान में आ जाते हैं तो बच्चे लून पानी हो जाते हैं, फिर डिवाइन कैरेक्टर्स भी नहीं रहते हैं। तो बच्चों को देह अभिमान को मिटाना है, आत्म अभिमानी बनते हुए और अपने कैरेक्टर को डिवाइन बनाना है। साथ ही बाबा कहते हैं इस दुनिया को कहेंगे फिकरात की दुनिया, क्योंकि इतने प्रकार के दुख है लोगों के जीवन में, तो अनेक प्रकार के फिकरातों से घिरे हुए हैं। कोई ने अनाज जास्ती भर लिया, पुलिस आई, रेड पड़ी तो फिकरात, किसी को बच्चा हुआ तो भी फिकरात, नहीं हुआ तो भी फिकरात। अनेक प्रकार के फिकरातों से यह जीवन घिरा हुआ है। तुम बच्चे अभी फिकरातों से फारिग बनते हैं। कैसे? तो बाबा कहते हैं कहावत है, फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। तुम सतगुरु की श्रीमत पर चलते हो तो फिक्रों से फारिग हो जाते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं, क्यों? उत्तर है, मनुष्य को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी है, फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी है ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं जैसे हम प्यार के सागर है, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं। मनुष्य देवताओं को कितना प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं, पवित्रता को धारण करना है। बाबा कहते बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत ही छीछी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है, दुख पिछाड़ी दुख ही है। इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्य को ह्रास हो जाता है, बात मत पूछो, तकलीफ हो जाती है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। ये कैसी डर्टी दुनिया है। बाबा को भी रहम आता है, ये कैसी डर्टी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं,
नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क। ये चक्र फिरता ही रहता है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी बाप आए हैं हमें स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते नहीं, क्यों? क्योंकि रावण ही नहीं है। स्वर्ग में विकार होते नहीं क्योंकि वहां रावण ही नहीं। वह ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, स्वर्ग को कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, और यह है विशालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है। बाबा कहते हैं अभी तो कई लोग समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तो बाबा कहते थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिकरात की जरा भी बात नहीं, यहां तो फिकरात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ, फिकरात, बच्चा मरा, फिकरात, फिकरात ही फिकरात है। फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। सबका स्वामी तो एक है ना। बाबा कहते सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, ये भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागी रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो। सच और झूठ की परख तुमको है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठ खंड, ये किसको पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया? यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं। यह है अज्ञान की अंधियारी रात, जहां बाप आकर के रोशनी देते हैं। गाते भी है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिकरात हो जाती है, वहां तो ऐसी बात नहीं रहती। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो। इसी वरदानी स्वरूप में रहते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, यह तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह भी टचिंग हुई ना। शिव बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, बाबा कहते यह भी टचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूं। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। तो आत्मा के साथ ही कनेक्शन है, चाहे विकारों का, पुण्य कर्म का, श्रेष्ठता का, महानता का। इसीलिए कहते पतित आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, दिव्य आत्मा। तो बाबा कहते पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। इसको कहेंगे होलीएस्ट ऑफ होली चर्च।
यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ न सके, पतित कोई भी इस होली पैलेस में, मधुबन के पावन धाम में जब बाबा साकार में थे तब कोई भी ऐसे आ न सके। एक दिन यह भी होगा, बाबा ने भविष्यवाणी किया था, एक दिन ऐसा आएगा जो मधुबन के पावन धाम में कोई भी पतित की एंट्री नहीं होगी। एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा, ओम शांति भवन बन ही गया है, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी है आप सर्वगुण संपन्न है, हम पापी है। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वही फिर 84 जन्म लेने के बाद होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन जाते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, मोह के कारण ऐसा हो जाता है, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा, इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, यह दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं, कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। बाबा कहते इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। इसको कहा जाता परम धाम को, इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई, जहां आत्माएं निवास करती है, वह है टावर ऑफ साइलेंस, शांति धाम। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। बाबा कहते जैसे ही बूढ़े हुए तो खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। यह है 84 जन्म की पुरानी खाल। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हैं। शरीर भी पतित तमो प्रधान प्रकृति का है। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। आसुरी और ईश्वरीय घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनास्टी को कहा जाता है, जहां राज्य होता है, यहां राज्य नहीं। ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण कुल में राज्य नहीं। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे
बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। बेअभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और माने स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। मोचरा यानी सजा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती है वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं, बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। अगर प्यार से नहीं चलते तो जरूर क्रोध का अंश कहीं ना कहीं है। इसलिए बाबा समझाते, बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। सजाए खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहां तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाप कहते, मैं पतित दुनिया में आया हूं, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। बाबा को निमंत्रण दिया पतित दुनिया में, और बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है। देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं, तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूं, तुम फिर विष क्यों खाते हो? रक्षा बंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं, प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने की। यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम याद में रहते हैं व नहीं। बाबा कहे, स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करो, अर्थात अपने दिल से पूछो, हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना। स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। ये कौन है? इसको याद करने की बात है। भगवान उवाच निराकार। बाप कहते, मैं इनके यानी श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। यहां ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना। वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं, बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं, थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अविनाशी ज्ञान है तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में जाएंगे, थोड़ा सुना प्रजा में चले जाएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं। प्रजा होती है, दास दासी होते हैं, बाकी वजीर नहीं होता। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती।
इतनी विशाल बुद्धि बन जाते जो वजीर की दरकार ही नहीं रहते। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो। जब वहां पशु पक्षियों में इतना प्यार है कि शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो बाबा कहते तुम्हारे में तो कितना प्यार होना चाहिए, तुम भी लून पानी मत बनो, खीर खंड बनो। खीर यानी दूध और खंड चीनी दोनों अच्छी चीज है ना, मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो, ऐसे घुल जाओ प्यार से जो मतभेद ही समाप्त हो जाए। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, ये है ही रौ रौ नर्क। नर्क में गोते खाते रहते हैं, बाप आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है तो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ, गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते। दुनिया में गाते हैं हम आपके दर पर आए हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, तुम प्यार करो या ठुकराओ। लेकिन बाबा कहते बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचते ऊंच बाप ये विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना तत्व। जैसे ब्रह्मा की कहानी वैसे तुम बच्चों की। तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तुमको ताज अभी तो है नहीं, बाबा कहते तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वो फोटो भी रखी है। सभी की दादियों की फोटो रखी थी, एक साधारण ड्रेस में और एक राजाई पोशाक में। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर। पहले हमारे में 5 विकार थे। बाबा कहते नारद का मिसाल है ना, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो, अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो तो ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो ट्रस्टी हूं, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूं पढ़ाता हूं, जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या? ब्रह्मा बाबा ने अपना ही सब कुछ सफल कर दिया तो और का लेकर क्या करेगा? ट्रस्टी है, शिव बाबा की चीज है। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नर्क का खान पान आदि क्यों खिलाते हैं? अज्ञान है ना, नर्क में है तो पुनर्जन्म भी नर्क में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, ये बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर। अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे? ईश्वर जो पुरुषार्थ कराते हैं वो भी क्या करे? बाप कहते मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं।
रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते। इस समय ही मैं कहता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई रास्ता नहीं। ये स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं, इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है, ये तो प्रारब्ध है ना। ज्ञान तो संगम युग पर है, सतयुग तो प्रारब्ध है, तो उनमें वो ज्ञान नहीं है, संस्कार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीर खंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सुधारना है, अपने आप को आप ही सुधारना है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी है। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी है। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। आज का अव्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ, तब संपूर्णता समीप आएगी। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वह संकल्प पहुंच जाए। अच्छा,
ओम शांति।